जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि विनम्र सागर जी महाराज की, निस्वार्थ सागर जी, निसर्ग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। सन 2011 की बात है। गुरुदेव चंदगिरी डोंगरगढ़ में चातुर्मास करने के बाद वहीं से होते हुए अकलतरा एक गांव है, वहां पर पहुंचे। अकलतरा पहुंचे तो अकलतरा से उस तरफ उड़ीसा लगता है, बामड़ा और वहाँ के और भी गांव हैं। उन गांवों में दो चार जैन परिवार रहते थे। चूँकि अकलतरा गुरुजी पहुँचे और उनके परिवार रिश्तेदार वहाँ भी रहते थे, तो वे रिश्तेदार लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर आए। आकर के बैठा, पहली बार देखा ज्ञान के सागर विद्यासागर कौन है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उन्हीं जो परिवार के लोग दूर से आए थे जिन्होंने पहली बार गुरुजी को देखा, कुछ लोग तो उसमें ऐसे थे जिन्होंने पहली बार मुनि को देखा और साथ में आकर के बैठे। शाम का समय, भैया बत्ती के समय जो रहता है, ये अपने आचार्य भक्ति हो जाती है। आचार्य भक्ति के बाद जो वहाँ के लोग आए थे, उन लोगों से सामान्य वार्तालाप हुआ। पूछा कहाँ से आए हो? उसने कहा बामड़ा से। पहली बार नाम सुना बामड़ा। बोला महाराज मिर्ची की बहुत बड़ी मंडी है। हमने कहा मध्य प्रदेश में तो बेड़िया है। बोले उड़ीसा में बामड़ा सबसे बड़ी मिर्ची की मंडी है। ठीक है, मंदिर जाते हो? महाराज श्री मंदिर है नहीं। कोई बात नहीं। फिर अचानक हम बैठे थे, वीर सागर जी बैठे थे, विशाल सागर जी, धवल सागर जी और एक दो महाराज और साथ में बैठे हुए थे, हम ही सभी लोग। और किसी ने पूछ लिया, सहजता में चेहरा देख करके भाप जाते हैं, तो चेहरा देख करके पूछ लिया अंडा तो खाते होगे? हाँ महाराज जी अंडा तो खाते हैं। जितनी सहजता में पूछा उतनी ही सहजता में उसने जवाब दिया कि अंडा तो खाते हैं। सुन लिया। सुनने के बाद एक दूसरे को हम लोग देख करके शॉक्ड थे। वीर सागर जी महाराज खड़े होकर के उस समय समाइक कर रहे थे। हम लोग बैठे थे 10-15-20 मिनट अभी और था समाइक के लिए। तो हम सबकी नज़र एकदम से उस लड़के के ऊपर गई। हमने उससे पूछा किसके घर में आए हो? बोले महाराज जी बस ये मंदिर से 4 मकान बगल में वहाँ पे आए हैं और वहाँ पे चौका भी लगा हुआ है। अब आत्मा क्या बोलती? फिर उससे पूछा अंडा आमलेट खाते हो? हाँ अंडा खाते हैं ना महाराज श्री, दुकान में बेचते भी हैं, खाते भी हैं। मांस नहीं खाते? मांस नहीं खाते, अंडा खाते हैं। कौन बोल रहा है?
जैन बोल रहा है। सुनकर के आश्चर्य हुआ, तो उससे पूछा, क्यों, अंडा मांस नहीं होता? अंडा मांस होता है क्या? अंडे में क्या मांस होता है? ये बात सुन ली, कान में धर ली, उसको बताया। जब परिभाषित किया तो उसने अंत में ये बात स्वीकार की कि अंडा भी मांस है। फिर बाद में एक बात कहता है, महाराज हमने तो 26 साल में पहली बार मुनि महाराज देखे। हमको घर में किसी ने कुछ बताया ही नहीं। हमको घर के अंदर, चूंकि वहाँ पे मंदिर नहीं, वहाँ पे मुनि महाराज नहीं, मंदिर और मुनि महाराज दो चीज़ें नहीं होने के कारण हम लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है। वो तो पहली बार इतना नाम सुना था आचार्य विद्यासागर महाराज का, तो उनके दर्शन के लिए आए। अब आए तो देखा कि खूब सारे साधु हैं, जवान साधु हैं, तो उनके दर्शन के निमित्त कमरे तक आ गए। कमरे तक आने पर आपने पूछ लिया, तो आज पहली बार जीवन में 26 साल में एहसास हो रहा है कि हमने मांस खाने की हमारी आदत पड़ गई थी। तो उससे पूछा, तो अंडा छोड़ सकते हो? महाराज जी छोड़ सकते हैं, लेकिन व्यापार भी है हमारा। जैन होकर के अंडा खा रहा है, जैन होकर के अंडा बेच रहा है। यह स्थिति जैसी उड़ीसा बामड़ा में है, यही स्थिति ठीक महाराष्ट्र के इंटीरियर एरिया में इस्लामपुर वगैरह के जगह में आप जब जाएंगे, आपको वहाँ पर भी जैन समाज की दुकानों में अंडा बेचते हुए लोग मिल जाएंगे। अंडा बना करके, उसका ऑमलेट बना करके खिलाने वाले लोग भी जैन कुल में मिल जाएंगे। जैन कुल में जब मुनि श्री आगम सागर जी, पुनीत सागर जी महाराज जी का महाराष्ट्र में विहार हुआ, और जब उन्होंने वहाँ से हम लोग के पास संदेश दिया, ऐसा हाथ कूटते हुए, महाराज भगवान रक्षा करो। हमने कहा क्या हो गया? बोले जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पे जैन समाज के लोग अंडा बेचते हैं, अंडा खाते हैं, अंडे का ऑमलेट बना करके बेचते हैं। हमने कहा ऐसा कैसा जैन होगा जो अंडा को नहीं समझता होगा? ऐसी कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि होगी कि उस पारिवारिक पृष्ठभूमि में माता पिता ने बच्चे को ये सिखाया ही नहीं कि अंडा मांस होता है, मांसाहारी होता है, और जैन समाज में अपने यहाँ ये सब पाप है। ये किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। ऐसे कितने परिवार इस दुनिया में हुए जिन्होंने मंदिर के अभाव में और साधु के अभाव में अपने पूरे धर्म को नष्ट कर लिया। कलकत्ता चले जाइए, सराक क्षेत्र चले जाइए, उन सराक क्षेत्रों में जैनियों की जो स्थिति है वो अजैनों से भी बदतर है। जैन होकर के वो शराब का ठेका ले रहा है, जैन होकर के मांस खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, कहीं कुछ खा रहा है। आमलेट नॉर्मल चीज हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि परिवार साधु की पहुंच से दूर था। साधु जब समाज में आता है, साधु जब आपके नगर में आता है, तो साधु के साथ चारित्र भी आपके नगर में खड़ा होता है। साधु आता है तो सम्यक ज्ञान भी साथ में लेकर के आता है। साधु आता है तो सम्यक दर्शन भी साथ में लेकर के आता है। ये तीन चीजें साधु के उपस्थित होने पर होती हैं। सुनते रहे, जहां पर मंदिर नहीं है, जहां पर साधु का प्रवेश नहीं है, वहां पर समाज के लोग अंडा खाएं, ऑमलेट खाएं, समाज के लोग वहां पर कुछ और अभक्ष खाना शुरू कर दें। संभाव्य है, संभाव्य है, क्योंकि संस्कार नहीं मिला। संभाव्य है, ऐसा अगर कोई कर रहा है तो उसको क्षमा दी जा सकती है। क्यों? मंदिर ही नहीं है। मंदिर है, मंदिर के बाद महाराज नहीं है। ऐसे भी बहुत सारी बड़ी समाजें हैं इस देश में जहां पर मंदिर तो है,
लेकिन साधुओं का आना जाना नहीं होता। वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है। एक दूसरी स्थिति, पहली स्थिति क्या गंभीरता है, जहां मंदिर नहीं, साधु नहीं, लोग भटक गए। मंदिर ही नहीं है, साधु भी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। सुबह सो के उठो, बिना नहाए धोए खाओ पियो रहो, अपना काम करो, दुकान खोलो, चले जाओ। बीच में चूंकि मंदिर है नहीं तो मंदिर का रोल नहीं। जब कभी भी किसी दूसरे समाज के कोई उपलक्षण धर्म इत्यादि आते हैं, उसी में बैठ करके उनने ढोलक बजा ली, उसी में जल चढ़ा लिया, उसी में काम कर लिया। ये संभाव्य है, क्योंकि ऐसी क्षेत्र पे जन्म हुआ है जिस क्षेत्र पर मंदिर ही नहीं है, जिस क्षेत्र पर एक भी साधु नहीं है। दूसरी स्थिति बनती है, मंदिर तो है लेकिन साधु नहीं है। मंदिर है, रोज मंदिर जाते हैं लोग, उसके बाद भी कई चीजों में अजैनों जैसा व्यवहार है। तीसरी सबसे बुरी और बदतर स्थिति तो वहां की है जहां पर मंदिर भी है, मुनि महाराज भी हैं, दोनों का संयोग भी है, उसके बाद भी लोग शराब पीते हैं। सबसे बदतर स्थिति तो वहां की है जहां पर मंदिर है, मुनि महाराज हैं, उसके बाद घर के लोग मांस खाते हैं, मांसाहारी ठेलों पर खड़े होकर के खाने में उनको संकोच नहीं होता। क्यों? गुरु भी है, गुरु के साथ मंदिर भी है, परिवार के लोग मंदिर भी रोज जाते हैं। उनसे भी गए बीते वो लोग हैं जो लोग मंदिर भी रोज आते हैं और पाप भी रोज करते हैं। दुनिया का सबसे गिरा हुआ श्रावक अगर कोई है तो वो है जो देव शास्त्र गुरु तीनों की सन्निधि में रहने के बाद भी सप्त व्यसनी है। भगवान मिले, गुरु मिले, उसके बाद शास्त्र मिला, घर के अंदर वो सुविधा भी मिली। महाराज आते हैं, महाराज के आने पर घर के अंदर चौका भी लग रहा है। चौके लगते हुए महाराज को आहार देने के बाद भी आप सोचिए चौथी कंडीशन जो बन रही है कितनी विचित्र बन रही है। चौथी कंडीशन सबसे बुरी बनी। पहली कंडीशन मंदिर नहीं, महाराज नहीं, लेकिन जन्म से जैन और मांस खाने लगे। दूसरी कंडीशन मंदिर है लेकिन महाराज नहीं, तो साधु के उपदेश नहीं मिलने के कारण लोग भड़क गए, मांस खाने लगे। तीसरी कंडीशन मंदिर है, साधु है, उसके बाद लोग बिगड़ गए, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, अंडा खाने लगे। चौथी सबसे बुरी कंडीशन तो उस गिरे हुए इंसान की है कि जो मंदिर भी रोज आता है और शराब भी पीता है। सबसे बुरी कंडीशन है जो मंदिर भी आता है, मांसाहार भी करता है, मंदिर भी आता है और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होटल्स में बैठ करके आराम से खाता है। परिष्करण का सबसे पहला दायित्व तो उन परिवारों पे है। आज मैं इस कॉलोनी में आया, हमसे पहले भी मुनिराज आए, उनसे पहले भी आए। ये वो उर्वरा भूमि है, साधु यहाँ से होकर के आता जाता रहता है, मिलता जुलता रहता है। लेकिन जब मैंने बामड़ा का सुना बंधुओं, इस्लामपुर महाराष्ट्र के एरिया में जहाँ आगम सागर जी महाराज गए, उन्होंने जब हमसे वार्तालाप किया, मैं मध्य प्रदेश में था, वो महाराष्ट्र में थे, उनने कहा विनम्र सागर यहाँ पर जैन समाज के लोग अंडा बेचते हैं, जैन समाज के लोग अंडा खाते हैं, आमलेट बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, उससे जीविकोपार्जन करते हैं। इतना अज्ञान है, इनको पता तक नहीं है कि अंडा मांस होता है। सुन करके रूह कांप गई। जब बिलासपुर में अकलतरा में पहली बार उन लोगों को देखा कि हम ऐसा करते हैं, तब लगा कि साधु के अनुपस्थित होने पर समाज का जो नैतिक और चारित्रिक पतन होता है वो कितना जबरदस्त होता है। पहली बार देखा, सामने बच्चा बैठा है, बिल्कुल अबोधपने में कह रहा है, महाराज अंडा तो खाते हैं ना, अंडा में क्या दिक्कत है? क्या समझाएं उसको, अंडा में क्या दिक्कत है? सबसे बुरी स्थिति किसकी बनी? घर के अंदर चौका लगा हुआ है,
घर के अंदर मुनि महाराज के पड़गाहन का समय हो रहा है, बच्चा ऊपर वाले कमरे में सो रहा है, उसी के फ्रिज में शराब की बोतल रखी हुई है। और महाराज के आने के बाद माँ के कहने पर थोड़ा हिला डुला, बेटा महाराज आए हैं, आहार दे ले। आहार देने के लिए नीचे आया, आहार देने के लिए साधु के सामने खड़ा हुआ, मुंह से इतनी बुरी बदबू आ रही थी, साधु एक बार में भाप गए कि ये गड़बड़ करता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार कैसे होता है महाराज, आप देखिए आश्चर्य। आहार ले रहे हैं, अंजलि में जल के लिए जैसे ही हाथ किया, अब किसी भी सामान घरों में तो जाना होता ही है। अब वो लड़का है, लड़का आ गया, उसको दे गया, जग दे दिया, तो महाराज को पानी दे दो। अब वो पानी देने में क्या करता है, अंजलि से पहले जग को सटा देता है और धीरे धीरे पानी गिराता है, जैसे पानी में झाग बन जाएगा। शराब पीते हैं, शराब को जब बोतल से गिलास में निकालते हैं तो निकालते वक्त धीरे से निकालना पड़ता है कि उसमें झाग न बने, उसकी हाइड्रोजन गैस इधर से उधर बाहर ना भगे। हमने अंजलि सामने करी, वो अंजलि में पहले जग सटा रहा है और धीरे धीरे अंगूठे से सटा करके पानी गिरा रहा है। हमने उसको ऐसा देख रहे हैं, वो बिल्कुल गौर से गिरा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर भरनी चाहिए। हमने कहा भाई व्हाट इज दिस, वो कहता है महाराज पानी पानी। हमने कहा नहीं गर्म है, ऐसा पूछता है। हमने कहा हाँ, वो नहीं कह रहे, तुम्हारे देने की जो कंडीशन है वो कंडीशन बता रही है कि तुमको किसी दूसरी चीज की आदत है। उससे बाद में आहार के बाद पूछते हैं, अब आहार में तो बोल नहीं सकते, आहार के बाद पूछा कि क्यों, थोड़ी बहुत कभी कभी वोकेशनली, ऐसा बोलता है महाराज श्री कमरे में आता हूँ वहीं बात करूँगा। इतने में माँ पीछे से इशारा करके बोलती है महाराज इसको समझाओ। चौथा आदमी कितना बिगड़ा हुआ है कि उसको गुरु भी मिला, उसको मंदिर भी मिला, उसके घर में माता पिता का सद्व्यवहार भी मिला, उसके बाद भी बच्चा भटक गया। जब गुरु जी के पास ऐसे बच्चे आते थे, आचार्य जी एक ही बात कहते थे कि प्रवृत्ति के नाम पर तो हम अपने बच्चे को धर्म दे देते हैं। प्रवृत्ति सिखा दी, क्या है बेटा, मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में इस तरीके से पूजा करना चाहिए। अभिषेक के लिए कलश पकड़ा दिया, उसको पता था कुछ है नहीं, अब वो तो देख रहा है बगल में ये क्या कर रहे हैं, कलश को डाल रहे हैं, मैंने भी कलश डाल दिया। तो प्रवृत्ति का धर्म तो हमने अपने परिवार के लोगों को शिफ्ट कर दिया, लेकिन प्रकृति वाला धर्म नहीं दे पाए। हमने कभी भी अपने घर के अंदर परिजनों को, परिवार के लोगों को प्रकृति वाला धर्म नहीं दिया। प्रकृति क्या है, एक प्रवृत्तात्मक धर्म है, सिखा दिया, मंदिर जाना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है, पूजन करनी पड़ती है, बच्चा उठ रहा है, जा रहा है, कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन बाहर निकलते साथ ही वो पूरा का पूरा जैन समाज से जैनेतर समाज के जैसा दिखाई दे रहा है। बेहतरीन चमड़े का जूता पहना, बढ़िया अपना लिया दिया, चलता बना। प्रवृत्ति वाला धर्म तो है महाराज, प्रकृति वाला धर्म नहीं है। गुरु जी के पास जब वह व्यक्ति आए, वे जबलपुर के थे, जबलपुर के लोगों ने आकर के कहा महाराज श्री इनके परिवार में ये 2 बच्चे हैं और दोनों के दोनों बच्चे इसी प्रकृति के हो गए हैं, आप इनको समझाइए। गुरु जी कहते हैं कि आपने, माता पिता से कहते हैं, आपने अपने बच्चे को अहिंसा के नाम पर घर के अंदर क्या परोसा है ये बता दो। अहिंसा के नाम पर क्या परोसा है? गुरु जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि अहिंसा के नाम पर अपने बच्चों को आपने क्या दिया, सत्य के नाम पर अपने बच्चों को आपने क्या दिया। आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि महाराज होंगे, महाराज हमारे बच्चे को सुधार देंगे। महाराज आपके बच्चे को कहाँ सुधार देंगे? आपका बच्चा हमारे पास आता नहीं, हम आपके घर के अंदर जाते नहीं। हम आपके घर के अंदर कब जाएंगे? जब आप हमारे लिए कोई विशेष आयोजन करेंगे, क्योंकि साधु किसी के घर के अंदर या तो संलेखना के समय पे जा सकते हैं या आहार दान के समय में जा सकते हैं। शावक पड़गाहन करेगा, पड़गाहन के निमित्त से शावक के यहाँ साधु पहुँचेगा तो 5 मिनट पहले मुनि महाराज आहार के बाद बैठते थे।
शावक परिचय कराता था। महाराज दादाजी है, पोता है, नाती है, भाई है, बहन है, बहू है, सबका परिचय करा दिया। 5 मिनट में महाराज ने आशीर्वाद दिया और उसी वक्त शावक निवेदन करता था, हमारा खाया है तो हमको खिलाओ, हमारी रोटी खा ली अब हमको खिलाइए। तो वहीं पर बैठ करके महाराज 5 मिनट का संबोधन देते थे। उसी में महाराज सबके सामने परिवार के लोगों के बीच में सत्य की, अहिंसा की स्थापना करके चले जाते थे। ब्रह्मचर्य के नाम पर प्रवचन सिर्फ एक दिन सुनते हैं अपन। किस दिन? पर्युषण पर्व में, जिस दिन अंतिम दिन होगा ब्रह्मचर्य का, उस दिन आपने अपने बच्चे को ब्रह्मचर्य व्रत का प्रवचन सुनाया होगा। उसके बाद कंडीशन तो एक और बुरी है कि उस दिन के अलावा साधु भी कभी ब्रह्मचर्य व्रत पर प्रवचन नहीं देता, जबकि समय समय पर क्षमा का, मार्दव का, आर्जव का, सत्य का, शौच का, संयम का, अकिंचन का, ब्रह्मचर्य का प्रवचन, उद्बोधन गुरुओं के मुख से भी निकले। तो हम लोगों की भी वही कंडीशन है। पारराज पर्युषण पर्व आएंगे, पर्युषण पर्व के अंतिम दिन ब्रह्मचर्य के ऊपर एक बात बोल दिया और वहीं पर बात खत्म हो गई। आपने भी सुना और बात खत्म हो गई। ब्रह्मचर्य व्रत क्या है महाराज? अब अगली साल आएगा महाराज। इसके बाद 355 दिन कैसे हैं? तो कभी परिवार के लोगों ने परिवार के लोगों को धर्म नहीं दिया, धन तो दिया, सुविधा दी, और दो के बीच में एक चीज और रख ली होती, धर्म रख लिया होता, तो एक भी व्यक्ति का एक भी व्यक्ति से अनुबंध कभी टूटता नहीं। आज आप पूरे परिवार को इकट्ठा करो शाम के, रात को 9 बजे, और सबसे बोलो अपन लोग 10 मिनट, अपन लोग फैमिली मेंबर्स हैं, बैठ तो लो एक साथ। तो एक साथ बैठ लो तो 5 मिनट में अचकचाहट होती है, काहे के लिए बैठ गए हैं, क्यों बैठ गए हैं, अब क्या बोलने वाले हैं, पिताजी क्या बोलने वाले हैं, ताऊ क्या बोलने वाले हैं। तो 5 मिनट बाद क्या बोलता है? जाऊं, हो गया, जाऊं, हो गया। आप 5 मिनट से ज्यादा आप पिताजी के साथ नहीं बैठ सकते। क्यों? हमारे पिता है, लेकिन हमारा लेवल, मेंटल लेवल ऐसा हो गया है कि अब इसके बाद अगर 5 मिनट बोले कि आप दोनों एक कमरे में 5 मिनट रह लो, कल भी कल्पना करके देखिएगा, आप और आपके पिताजी हों घर के अंदर और डाइनिंग हॉल पे दोनों को आमने सामने बैठा दिया जाए और कोई ना हो, किसको तकलीफ होगी? मनोवैज्ञानिक जीवन जीना जैन समाज की पहली भूमिका रही है। आप उस कंडीशन को देखिए कि आपके घर के अंदर कोई नहीं है, 40 साल का, 35 साल का लड़का है और 60 साल के पिता हैं, और दोनों आमने सामने बैठे हैं। अब अचकचाहट क्या होगी? कैसे अचकचा, काहे को बैठे हैं, ये काहे को बैठे हैं, अब कहीं जाएं तो ऐसा उड़ करके इधर उधर कर लेगा, पर्दा खोलने लगेगा, खिड़की खोलने लगेगा, लेकिन पिता के सामने नहीं बैठ सकता। झाड़ू लगा देते हैं, हम टेबल साफ कर देते हैं, सामने नहीं बैठ सकते। हम एक घर के हैं, सामने नहीं बैठ सकते। क्यों? एकांत में बैठने पर हमको हमारा पाप परेशान करता है। एकांत में बैठने पर लगता है पता नहीं पिताजी क्या बोल देंगे। अब पिताजी क्या बोल देंगे? पिताजी के पास कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते वो, लेकिन आपको इतना संकोच लगता है कि आप 2 लोग एक ही फैमिली मेंबर साथ में नहीं बैठ सकते। लेकिन दोनों के बीच में अगर थोड़ा भी धर्म होता, थोड़ा भी धर्म कैसा? पिता ने पुत्र को धर्म दिया होता, क्या सत्य का दिया होता, अहिंसा का दिया होता, ब्रह्मचर्य का दिया होता, आपने दिया होता, लगातार दिया होता, थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट का टॉनिक जो है हमेशा रोज परिवार में देते रहना चाहिए। महाराज आपके घर के अंदर अहिंसा की बात करने नहीं आ पाएंगे, आप 5 मिनट अहिंसा की बात घर के अंदर कर लो। टीवी देखते देखते आप 5 मिनट ब्रह्मचर्य की बात घर के अंदर कर लो। तो बच्चों को बता देते, बेटा शब्दों का भी ब्रह्मचर्य होता है, इसका ध्यान रखा करो। पिताजी समझाते थे कि शब्द का ब्रह्मचर्य, काया का ब्रह्मचर्य, मन का ब्रह्मचर्य, ये सारे ब्रह्मचर्य होते हैं। अब शब्दों के ब्रह्मचर्य में बच्चा स्खलित है। क्यों स्खलित? आपके सामने फोन में बात कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोलते हैं? अरे भैया धंधा करना मजाक की बात नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें, वास्तव में धंधा करना मजाक की बात नहीं है। ऑर्डिनरी स्किल्स से आप इस संसार में अब रह नहीं पाएंगे। अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल क्या है
कि हमारे शब्दों का लहजा उस स्तर का हो कि सामने वाला जब पहली बार भी हमसे मिल रहा हो तो सोचे कि आपसे इतने अच्छे लहजे की उम्मीद नहीं थी। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स। अब ये ऑर्डिनरी स्किल्स हो गई, लोगों को चीटिंग करना ऑर्डिनरी स्किल्स हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है कि जब हम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, अपने अपने घर का एक बार शोधन करके देखिएगा। उस शोधन में ये चीज़ महसूस करिए कि हमारे घर के अंदर मुनि है, हमारे घर के अंदर मंदिर है, शास्त्र है, उसके बाद भी अगर हमारी संतान यहाँ से वहाँ चली गई, और संतान छोड़िए अगर आप भी यहाँ से वहाँ चले गए, तो सबसे बड़ा अपराधी कौन है? हम ही आप हैं। सब कुछ के रहते हुए, गुरु जी के साथ रहते हुए जब किसी साधक का मन कभी भटका तो आचार्य जी ऐसा कहते थे, इतने ऊंचे स्थान पर आकर के भी जब आपका मन भटक रहा है महाराज, तो आप सोचिए अब आपको स्थान कहाँ पर मिलेगा। हमने अपने बच्चों को प्रवृत्ति वाला धर्म बहुत सुंदर दिया है, लेकिन प्रकृति वाले धर्म में पिता का दिया गया धर्म बच्चे को मिला होता, हमने सुविधा बहुत अच्छी दी ना। दिल्ली कॉलेज में पढ़ा लेते हैं, दून में पढ़ा लेते हैं, आईबी बोर्ड में पढ़ा देते हैं, विदेश बेच करके पढ़ा देते हैं, बच्चा पढ़ रहा है। अभी हुआ मेरे साथ, हम ये कुंडलपुर के बड़े बाबा के क्षेत्र के आसपास कहीं पर थे, और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो भी। उनके घर के अंदर का माँ आकर के कहती है, महाराज हमारा दूसरी संतान नॉन वेजिटेरियन है। हमने कहा जैन होकर के? हाँ महाराज। हमने कहा कैसे? बोले महाराज फोर्थ क्लास से दिल्ली कॉलेज पे पढ़ाया था, और 12वीं क्लास से जब वो बाहर निकला तो पता नहीं कब नॉन वेजिटेरियन बन गया। हमने कहा आप क्या कर रही थी? वो मैडम बहुत अच्छे से कहती हैं, महाराज इतना ज़्यादा व्यस्त थे हम अपने संसार में कि बच्चे को पैसा दे करके ही बस हमने ये समझा कि हम इसको सबसे अच्छा और बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन बेस्ट की परिभाषा बड़ी स्कूलों में बस्ट की हो जाती है। इतना बस्ट कल्चर था कि 12वीं क्लास के बाद आज हमारा बच्चा रोज प्रतिदिन मांस खाता है। हमने कहा घर के अंदर उसको कैसे रखती हैं? बोले वो घर में रहता ही नहीं है, उसके लिए सामने एक बंगला बना दिया है, वहीं पे उसका किचन है, वहीं पे उसका कुक है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। हमने उसको मना किया तो क्या बोलता है वो? एक ही बात बोलता है, मुझको उस स्कूल में भेजने वाला कौन था पहले ये बता दीजिए, और अगर स्कूल में आपने ही भेजा है तो फिर ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। ऐसे दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके यहाँ प्रवृत्ति वाला धर्म शानदार है, लेकिन प्रकृति वाले धर्म में बेचारे मार खा गए, और ऐसे बुरे मार खा गए कि कई बार मंदिर जी में भगवान जी की प्रतिमा के ऊपर भी लोग कहते हैं महाराज इसको अभिषेक करने नहीं देंगे। अभी मैं अजमेर में था, अजमेर में अजय कुमार जी धनगसिया जी का एक मंदिर बना हुआ है सिविल लाइंस में, वहाँ पर 3 दिन का मेरा प्रवास हुआ। उस प्रवास में जाने के दौरान जब मैंने उस मंदिर में अभिषेक करने वालों की नियमावली देखी तो देख करके दंग रह गए। आलू प्याज खाने वाला प्रतिमा का अभिषेक नहीं कर सकता। हमने कहा क्या नियम है, कौन मानेगा? बोले महाराज जितने भी लोग आएंगे, आलू प्याज का जिसका आजीवन त्याग है वही हमारे यहाँ प्रतिमा पर अभिषेक करने का पात्र है। हमने कहा लोग आते हैं। मैंने देखा 50-60 लोग वहां पर प्रतिदिन अभिषेक कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा आप लोग में से एक भी व्यक्ति आलू प्याज नहीं खाता? तो उसमें से सबने हाँ कर दिया। एक व्यक्ति आकर के कहता महाराज आपसे क्या झूठ बोलें, बाहर नहीं खाते, लेकिन नहीं घर में नहीं खाते, लेकिन कभी बाहर जाते हैं तो खा लेते हैं, इसका प्रायश्चित दे दीजिए। फिर हमने उनसे कहा ऐसा ढील पोल इतना बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स मत बनाओ अपनी मंदिर के लिए, भगवान के लिए, क्योंकि अभक्ष जो है वो कॉमन है। उसका जवाब था, वो कहता है इस सदी के महानतम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा है। इस प्रतिमा का कम से कम इतना अतिशय तो बना रहे कि इस प्रतिमा को छूने वाला अभक्ष का त्यागी होगा, तभी हम प्रतिमा छूने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मंदिर आइए, पूजन करिए,
आप चले जाइए, कोई मना ही नहीं है। भगवान की वेदी पर चढ़ने का सौभाग्य उसको मिलेगा जो इस प्रकार के अभक्ष का त्यागी होगा। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने तो कि गणंत को लेकर के आए। लेकिन मैं दुनिया के लोगों से कहूँगा कि जब आपको पता है कि आपके समाज का कोई व्यक्ति इस तरीके के नैतिक अपराधों में लगा हुआ है और वो जब आपके मंदिर जी के अंदर भगवान जी की प्रतिमा के पास भी चढ़ जाता है ऊपर अभिषेक के लिए, ऐसा मैंने नागपुर में भी देखा। बिल्कुल टल्ल हैं, पड़े हुए हैं और बैठ करके आचार्य जी के सामने अभिषेक की बोली ले रहे हैं। उनसे पूछा, हमारे बगल में बैठा था, हमने कहा तुम करोगे अभिषेक? हाँ महाराज जी, हमारा लड़का करेगा। हमने कहा जब तुम इतनी पीते हो तो आचार्य जी के पास आए क्यों? बोले वो क्या है महाराज, इतना पैसा है कि नहीं देंगे तो भी बुरा लगता है। तो हमने कहा तुम तो अभिषेक कर नहीं सकते, तुम तो, तुम्हारे में तो चढ़ी हुई है। बगल में बैठा था, पहलवान परिवार का। बोले मैं नहीं करूंगा महाराज जी, खुल्लम खुल्ला नाम कितनी बार बोल चुका हूं उसका नाम। और वो खुद बोलता है हम ऐसे हैं तो अब हम ऐसे हैं तो क्या करें। बच्चे को बोली दिलाई, बच्चे को बोली दिला करके बोलता है तुम अभिषेक कर लो भगवान का, हम यहीं बैठे हैं। हम खिसक गए, हमने कहा तुम्हारी जो आ रही है इससे हमको भी आ रही है, हमको उल्टी हो जाएगी तुम्हारे चक्कर में। तो वो बोलता है, ऐसा बोलता है दूर चले जाइए, लेकिन हम भगवान का अभिषेक देख करके और अपने बच्चे से करवा के जाएंगे। उनसे पूछा आप अभिषेक? बोले महाराज मैं जिस दिन छोड़ दूंगा उसके बाद 1 साल तक प्रायश्चित करूंगा, उसके बाद भगवान का अभिषेक करूंगा। वो उसकी भी भावना है। लेकिन आपके मकान में, आपकी दुकान में जब आप देख रहे हैं कि सामने वाला निर्दोष रूप से व्यसनों में लिप्त है, उसके बाद आप जिन्हें भगवान की प्रतिमा के ऊपर चढ़ने की परमिशन दे देते हैं, उसमें तो हमको अजय जी धनगसिया का वो मंदिर बहुत अच्छा लगा कि संख्या सीमित होगी लेकिन पूरे मंदिर की प्रशस्त वर्गणाएं बराबर बनी रहेंगी कि यहाँ पर एक भी अभक्ष खाने वाला व्यक्ति प्रभु जी का अभिषेक शांति द्वारा करने का पात्रता ही नहीं रखता। बहुत बड़ी बात। फिर उन्होंने कहा महाराज हमारे घर के अंदर एक भी व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करता। मर्यादा घर के अंदर आपने क्या दिया? घर के अंदर आपने बच्चों को सिखाया है इस बात को कि अहिंसा इसको कहते हैं। पिता अगर घर के अंदर देता है तो, घर के अंदर अगर आपने ब्रह्मचर्य दिया हो अपने बच्चों को तो घर के अंदर किसमें ब्रह्मचर्य हो सकता है महाराज? घर के अंदर कपड़ों का भी ब्रह्मचर्य होता है। कभी कपड़े के ब्रह्मचर्य पे आपका दिमाग गया कि नहीं गया? नहीं गया? जाना चाहिए था ना, क्योंकि कपड़े ही तो गलत सिग्नल देते हैं ना। बाजार में कोई महिला मान लीजिए इस तरीके का वस्त्र पहन करके निकली है जिसमें किसी भी पुरुष की दृष्टि उस पर सहज रूप पे जा रही है। मैं इस बात को डिक्टेट नहीं करूंगा, आप इस बात को खुद अपनी आंखों में दृश्य बना करके देखिएगा, क्योंकि जीवन है। गुरुजी कहते थे 3 चीजों से पूरी जिंदगी चलती है लोगों की, रूप से, रुपये से और रौब से। इन 3 में कोई एक चीज आपके पास जरूर होगी, वो ही आपकी जिंदगी की ताकत होगी। आपके पास अगर रुपया नहीं होगा तो रूप होगा। जिनके पास रुपया नहीं है और रूप है वो कहाँ मिलेंगे? रेड लाइट एरिया में मिलेंगे। उनके पास क्या है? रूप है, रुपया नहीं है। किसी के पास रूप भी है, रुपया भी है, लेकिन रौब नहीं है, तो वो आदमी में अपने आप को अधूरा अधूरा सा समझता है। घर के अंदर खूब पैसा है। एक झल्लेलाल कक्का है जबलपुर में, उसके पास क्या है? बिल्कुल काला, ब्लैक इंडियन, दुबला पतला, सोयाबीन का धंधा करता, आचार्य को अच्छा दान देता, सोने की 4 चैन पहन करके गले में, हमारे पास मोटी मोटी पहन करके आ गया, हड्डी जैसी आदमी, बिल्कुल दुबला पतला, हड्डी करिया। हमने कहा क्यों, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? ऐसा कहा बताए महाराज हमारे पास पैसा कहाँ से आया?
हमने बगल वाले साधु से कहा, उसको बुला के पूछ के कहा, तुम ये बताओ कि लक्ष्मी तुम्हारी पूजा क्यों कर रही है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तुम चेहरे से करिया दिखते हो, तुम्हारे शरीर में दम नहीं है, तुमको कोई पूछता नहीं है। उसने 1.5 करोड़ रुपए दान दिया, किसी ने ताली तक नहीं बजाई। उसके बाद भी वो खुश है। किस बात में खुश है? आचार्य जी के पैर छूने मिल गए हमको, यही हमारे जीवन की खुशी है। वो हंस रहा है। लक्ष्मी उल्लू पे बैठ करके निकली, उसको कुछ नहीं पता किसके पैर दबाना किसके नहीं दबाना, क्या करना। वो काली काली चैन पहना था, मोटी मोटी। पवन चौधरी और नन्नू वगैरह इन लोग सब साथ में रहते थे। हमने कहा बताओ तो इस आदमी की लक्ष्मी क्यों सेवा कर रही है? बोले महाराज सोयाबीन का इतना बड़ा कारोबारी है, मंडी में जाके खड़ा होगा, रेट यही खोलेगा। हमने कहा कितने वेयर हाउस हैं? 8-9 हैं, उसमें से जितना आता है तो एक ही लड़का है। उस लड़के को देखा तो वो लड़का और माशाअल्लाह, ये तो बरबटी थे, वो अगरबत्ती निकला। हमने कहा घर के अंदर इतना पैसा है महाराज जी, क्या खाते हो? मूंग की दाल खाते हैं क्योंकि डायबिटीज 450 है। तब हमने कहा फिर पैसा का क्या करते हो? बोले महाराज 2 चीजों की बड़ी कमी है, एक तो रूप की कमी है, दूसरे रुपये की रौब की कमी है। रुपया जबरदस्त है, दान देने के बाद भी कई बार प्रशंसा नहीं मिलती, जीवन ऐसा हो जाता है। जिंदगी चलती है रूप से, रुपये से और रौब से। आप रोड में देखिएगा, जिनके पास रूप नहीं है, रुपया नहीं है, बेरंगदारी करते हैं। मिल जाएंगे ना, कुछ नहीं है। एक रंगदार ने उसको एक गाड़ी दे दी, वो खुली जीप आती है ना, वो वाली कमांडर टाइप की, उसमें एक जगह कुल्हाड़ी फंसा दो, एक जगह पेट्रोल की केन रख दो, पीछे से जिप्सी को खोल दो, 4x4 की क्लासिक हो, सामने का वो पट्टा गिरा दो नीचे मिर्जापुर स्टाइल पे, और उस पे एक पैर बाहर निकाल दो, काला चश्मा पहना लो, बाल बड़े कर दो। एक नंबर के वाहियात और गंवार लोग, कुछ नहीं है उनके पास, फुस्सी बम, खाने को पैसा तक नहीं है। अब वो बस क्या है, रोड में निकल रहे हैं। जितने भी नेतागिरी वाले लोग होते हैं ना, उनके पास इस स्तर के बहुत सारे लोग मिलेंगे। एक आवाज लगाएंगे, ए इधर आ जाओ, हाँ मालिक आया, आगे खड़े हो गए। क्या है? रौब है। वो रौब दिखा रहा है, उससे ऐसे बोला नीचे बैठ, तो बैठ जाएगा। क्यों? पैसा तो मालिक के पास है, जब तक ये देंगे नहीं तो समोसा खाने तक का पैसा नहीं है। लेकिन मोहल्ले में, समाज में बड़ी इंप्रेशन है। निकले तो सब कोई भाई भाई भाई, वो सब भाई भाई कर रहे। क्या है? आदमी जी रहा है रौब से, आदमी जी रहा है रूप से, आदमी जी रहा है रुपये से। 3 चीजें हैं। किसी के पास एक है, 2 नहीं है, लेकिन किसी के पास तीनों उपलब्ध हो तो, रूप भी हो, रुपया भी हो, रौब भी हो, और उसके बाद देवशास्त्र गुरु ना हो। सोचिए जिंदगी कैसी अजीब सी लगेगी। अजीब सी है कि नहीं? अजीब सी जिंदगी है। आप सब महानुभाव अपने घर के अंदर चेक करिए, अपने आप से पूछिए कि आप जब गलत सिग्नल देते हैं तो गलत सिग्नल देने पर क्या आपके वस्त्रों के अब्रह्म से दूसरे के मन के अंदर विकार नहीं उठता? उठता है महाराज। उठने के बाद क्या होता है? जब आपके साथ अनीति होती है, ये मार्ग नहीं है। अभी जब मैंने बागड़ से राजस्थान में मेवाड़ में प्रवेश किया, बैठ जाओ बेटा, वहीं पे बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। मेवाड़ में प्रवेश किया तो बीच की जो महिलाएं थी ऐसी जबरदस्त निकली, रास्ते में सब ढोक देने के लिए आए। इतना इतना तो चूड़ा पहने, पल्लू इतना नीचे था कि उसमें से अंदर वाला तो बाहर का देख सकता है, लेकिन बाहर वाला अंदर का नहीं देख सकता। पल्लू की खासियत है नकाब, चेहरा नशी, अंदर वाला बाहर देख ले। महाराज बैठे हैं, घड़ी खम्मा महाराज सा। हमने कहा आशीर्वाद है। हमने देखा राजपूतों की, जांगड़ों की इतनी अच्छी अच्छी महिलाएं संपन्न घर की आई, लेकिन अपनी मर्यादा में चल रही हैं। उस मर्यादा में चलते हुए उनकी वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा बता रही है
कि परिवार के लोगों ने दिया है इनको वस्त्रों का ब्रह्मचर्य। परिवार के लोगों ने, घर के लोगों को देना पड़ता है बंधुओं। महाराज न जा पाएंगे तुम्हारे घर के अंदर तक। तुमने ऐसी कोई कंडीशन घर के अंदर नहीं बनाई है जिस चक्कर में साधु तुम्हारे घर के अंदर आकर के तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति को संबोधन दे सके। महाराज हमारे घर में कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं है। आचार्य जी कहते थे पैसे वाले हो तो कम से कम अपने पैसे से पुण्य का भोग कर लो। आपके घर के अंदर खूब पैसा है, सभी लोगों के, किशनगढ़ में हर आदमी सेठ है, हर आदमी सेठ है। क्यों सेठ? महाराज जी कैसे पता आपको? घर जाते हैं, एक घर में 17 एसी लगा है, एक में 20 लगे हैं, एक में 22 लगे हैं। एक महाशय के बाथरूम में एसी लगा था, दरवाजा खुला था तो दिख गया। हमने कहा इसमें भी? अरे बोले अब महाराज अब गर्मी पड़ती है, राजस्थान है। तो हमने कहा महान हैं आप लोग तो। फिर हमने कहा अब बताओ, काम की बात बताओ। बोले महाराज घर कैसा लगा? हमने कहा चकाचक। अब हमने पूछा, सुनो अभी तो हंस रहे हैं लेकिन अभी सुनो इस बात को। हमने उससे पूछा अगर मान लो तुम्हारे घर में साधु आ जाए और अचानक आ जाए तो उसको खिलाने के लिए तुम्हारे घर के अंदर क्या है? आप सबसे भी पूछूंगा, अचानक आपके घर के अंदर साधु आ जाए, पता चला 8:45 बजे किसी मुनि महाराज का आपकी कॉलोनी में आगमन हुआ। आप पैसे वाले हैं ना? हाँ महाराज पैसे वाले हैं। तो क्या आपके घर के अंदर पानी छना हुआ कुएं का एक गगरी मिलेगा क्या? आप बताओ, आप अपने पैसे का पुण्य भोग रहे हैं कि पाप भोग रहे हैं? हम अपने पैसे से पाप भोग रहे हैं महाराज। अरे तुम चलो, मानता हूं तुम साधु को आहार मत कराओ, नहीं कराओ आहार, कोई बात नहीं चलेगा। तुम इतना तय करो कि हम अपने परिवार में अपने पैसे से कम शुद्ध भोजन का स्वाद ले सके। अब शुद्ध भोजन के स्वाद की जब बात आएगी तो मैं फिर आप सबसे पूछूंगा कि कितनी चीजें घर के अंदर ऐसी हैं जो रेडी टू ईट है। मैगी का टमाटर सॉस रेडी टू ईट है, चिली सॉस रेडी टू ईट है, नीलॉन्स का अचार रेडी टू ईट है, पापड़ लिज्जत का लेकर के आए महाराज, रेडी टू ईट है। उसके बाद महाराज क्या बताएं, सब्जियों में जो मसाले रेडी टू ईट हैं। बावर्ची नेपाल से बुलवाया, जब वो बनाता है और जब वो छौंक लगाता है और जब एसी का सेकर उसको सेक करता है तो पूरे कमरे में ऐसी खुशबू आती है, खा के गदगद हैं हम। कैसे गदगद हैं? क्यों गदगद हैं? आप तो गदगद हैं, लेकिन बस इतना निवेदन है कि जब आपने धन संपन्नता इतनी ऊंची कमा ही ली है तो इतना तो तय कर लो कि हम अपने पैसे से पुण्य का सुख भोग सकें। भोजन तो भोजन है, करना तो है ही, भले वो नेपाल का बच्चा हो। उससे इतना तो बोलते कि मर्यादा का छने पानी वाला, जब तुम ले ही रहे हो 40,000 तो 10,000 और सही। अरे महाराज कहाँ 40,000? 80,000 लगता है। हम कहते 80 लगता है। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर 80,000 का वर्कर रख सकता है वो 20,000 रुपये और देकर के ये भावना तय कर सकता है कि सुबह का हो या शाम का सारा भोजन कुएं के छने पानी का बनेगा, मर्यादित बनेगा, साफ सुथरा गर्म बनेगा। हम रहें ना रहें, घर के अंदर जो भी हमारा रिश्तेदार भी आएगा तो कम से कम हमारे धन के पुण्य से एक बार शुद्ध भोजन करके जाएगा। गाना गाएगा कि ऐसा रिश्तेदार एक देखा जो अपने धन का भोग रहा है। अभी हम अपने धन से पाप भोग रहे हैं। हमारे साथ तो ऐसी बुरी कंडीशन है कि हमारे मन के अंदर इच्छा भी दूसरे लोग पैदा करते हैं। आपके मन के अंदर कोई इच्छाएं पैदा होती हैं? नहीं होती महाराज। आपके अंदर पाप करने की भी कोई सामर्थ्य नहीं है जब तक आपको नो कर्म सामने न रख दिया जाए। तो आपके मन के अंदर दूसरे लोग इच्छा पैदा करते हैं। कैसे इच्छा पैदा करते हैं? मोबाइल में इच्छा पैदा करी जाएगी। सबसे पहले हम घर में थे, सामने एक जनरल स्टोर थी, तो क्योंकि गांव था तो कभी उसकी दुकान में जाके बैठ जाओ तो टीवी में ऐड आ रहा था। क्या? नाक के ऊपर बाल रहते हैं, उस बाल को निकालने के लिए एक टेप आता है। तो अब वो टीवी में ऐड देखा सबसे पहले,
आपने देखा कि नहीं देखा? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो भी कहते हैं, आप समझदार हैं, आपको आता होगा, हमको नहीं आता। हम तो वो बात बता रहे हैं कि हमारे मन के अंदर कोई इच्छा नहीं है, हमारे मन की इच्छाएं भी कोई दूसरा कंट्रोल्ड फायर करके इच्छा पैदा करता है। अब टीवी में ऐड देखा, क्या ऐड देखा? नाक के ऊपर ऐसा लंबा सा वो बाल दिखा रहा है, फिर वो एक टेप चिपकाएगा, फिर उसको सट्ट से खींचेगा, खींचते साथ ही वो बिल्कुल चिकनी हो गई। अब कल तक तो हमारी नाक में बाल नहीं दिख रहा था हमको, लेकिन जैसे ही टीवी वाले ने दिखाया कि तुम्हारी नाक में बाल हैं, हमने फिर गए, हम आईने को साफ करके उसमें न्यूज़पेपर से पोंछा, फिर हमने अपनी नाक देखी, कल तक नहीं थे बाल, उस दिन के बाद बाल दिखने लगा। अब जैसे ही बाल दिखने लगा तो इच्छा पैदा हुई कि भैया एक स्ट्रिप हम भी खरीद करके नाक का बाल निकाल दें। तो भैया मूंछ के बाल निकालना अलग बात है, नाक का बाल निकाल दें। हमने उससे कहा, हमने कहा जब तक ये चीज़ बनी नहीं थी तब तक इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, आज ये चीज़ बन गई तो आदमी को इसकी आवश्यकता बन रही। इंसान के अंदर इच्छा पैदा हुई, इच्छा पैदा की जाती है और एक इच्छा पैदा होती है। सामने एक हाउसवेयर था, उसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगी, अच्छी चलने लगी। तो हमने उससे पूछा एक दिन जाकर के, तुम्हारी दुकान इतनी अच्छी कैसे चलती है? लोग कस्टमर तुम्हारे पास आते हैं, बोले यार भैया क्या बताएं, एक डायरी रख ली है, कोई व्यक्ति आता है वो पूछता है तुम्हारे घर के, तुम्हारे यहाँ लंबी वाली गगरी है? हम कहते आज नहीं है, 4 दिन बाद मिल जाएगी। मैंने कहा फिर उसकी लंबी गगरी नोट कर लेते हैं। उसने कहा एक चौड़ी वाली तवेली चाहिए है, नहीं है, लेकिन हम उससे कहते हैं 3 दिन बाद मिल जाएगी। 3 दिन में बुला करके नई तवेली दे देते हैं। उसने फिर आकर बोला एक फ्राइंग पैन चाहिए है। ये क्या है? इंसान को घर के अंदर किसी चीज की आवश्यकता महसूस हुई, वो व्यक्ति बाजार गया, उसने पूछा कि हमको ऐसी कोई चीज चाहिए है। बाजार के व्यक्ति को लगा कि इसको ऐसी चीज की आवश्यकता है तो हमने लाके दे दिया। ये उपभोक्ता और उत्पाद का नियम था, लेकिन आज उत्पाद और उपभोक्ता का नियम है। पहले क्या होता है, पहले चीजें बल्क में बना लो, बनाने के बाद 200% की उसमें आप एडवर्टाइजिंग मटेरियल मिक्स कर दो, उसके बाद दिखाओ। अब उसके बाद दिखाने के बाद हमारे मन को इतना कंट्रोल कर लिया कि अगर हम 8 दिन 10 दिन 15 दिन मोबाइल टीवी मीडिया से अगर अपने आप को क्विट कर लेते हैं, इसका भी अगर अपन फास्ट कर लेते हैं, तो हमारे मन की 1000 इच्छाएं तो वैसे ही मर जाएंगी। क्यों महाराज? कुछ देखा नहीं तो कुछ जानते नहीं। जितना देखोगे उतनी नवीन नवीन इच्छाएं, क्षयोपशमिक ज्ञान है, वो क्षयोपशमिक ज्ञान नवीन नवीन इच्छाएं पैदा करता है। आचार्य जी कहते हैं माँ चिंता माँ जंपै इठ मिठ नेव धरो। बोले किसी प्रकार की आंख खोल करके संसार मत देखो, आंख बंद करके संसार देखो, क्योंकि भगवान तुम्हारा आंख बंद करके सब देख रहा है। तुम आंख खोल करके देख रहे हो तो दृश्यमान जगत से प्रभावित है। हम जब आंख बंद करके देखेंगे तो अदृश्य जगत से प्रभावित होंगे। संसार चलता किससे है? पहली बार गुरुजी ने जब इन शब्दों का विश्लेषण कर रहे थे, नेमावर की बात है, उस नेमावर के उस संबोधन में गजब का प्रेजेंटेशन था आचार्य महाराज का। आचार्य महाराज जी कहते हैं कि मन के अंदर कोई पाप उठेगा, उस पाप का शमन अंतर मुहूर्त के अंदर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी दृष्टि से कोई पाप उठेगा, फिर जब तक उसका शमन ना हो तब तक आपको परेशान रहना पड़ता है। आचार्य जी ने उदाहरण दे दिया इसी ब्रह्मचर्य के दिन में। रात को सोते सोते आपकी इंद्रियां उन्मत्त हो गई, तो आपके उस उन्मत्त इंद्रियों को शमन होने में कितना समय लगता है? 2, 4, 5 मिनट। लेकिन दिन के 9 बजे आपने किसी मोबाइल सोशल मीडिया पर कोई चीज देख ली, अब आपका मन उन्मत्त हो गया। अब इसका शमन अगर शाम के 5 बजे तक इसको शमन नहीं किया है तो तब तक आपके मन के अंदर विकार घूमता रहेगा। तो गुरुजी कहते थे नो कर्म से बचो, बचो और बचाओ अपने परिवार को। आज साधु है आपके मोहल्ले में, साधु है आपके मंदिर में तो सम्यक दर्शन है, साधु है तो सम्यक ज्ञान है, साधु है तो सम्यक चारित्र की भाषा है, परिभाषा है, हम धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं। साधु नहीं है तो कुछ नहीं है।
अगर साधु नहीं है, मंदिर में तो है लेकिन मन में है कि नहीं? जिसके मन में साधु नहीं है, वे आपके ही परिवार के बच्चे, आपके परिवार के पुरुष अभी घर में बैठे होंगे ना। क्यों? मोहल्ले में तो साधु है लेकिन हमारे मन में नहीं है। मन में साधु नहीं है तो उसका भोजन देख लीजिएगा, उसकी भाषा देख लीजिएगा, उसकी भूसा देख लीजिएगा। जिसके मन में साधु है उसका भोजन भजन देख लीजिएगा। कितना कठिन है। आचार्य कह रहे हैं, मैं भी वही बात आपसे कह रहा हूं। आपने खूब पैसा कमाया है, खूब पुरुषार्थ किया है, आपने अपने पुरुषार्थ का पुण्य भोगो, वस्त्रों में अपने पुरुषार्थ का पुण्य भोगो, आप भोजन में अपने पुरुषार्थ का पुण्य भोगो, आप पुण्य भोग लो। जिन जिन चीजों में होता है, अपने घर में इतने संपन्न हो गए आप, कितना वैभव है ना, है, अपने घर में अहिंसा भोग लो, बस हो गया। आप संसार की चिंता मत करो। 4 परिवार के 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, इनके बीच में अपने धन से ऐसा माहौल बनाओ कि हमारे घर के अंदर अहिंसा कहीं ना कहीं जीवंतता दिखाई देती रहे। जब लक्ष्मण रेखा खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं? उसको थोड़ा सा पानी में डाल करके और गाढ़ी कर दो, एक भी काकरोच यहां से वहां निकले नहीं कि तुरंत मर जाना चाहिए। ऐसी भावना रहती है ना, रहती है। महाराज, ये क्रूरता हर मां बहन के अंदर है। भगवान गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जिन्होंने मूर्ति बनाई, उनका नाम क्या था? क्या था? चामुंडराय। चामुंडराय। मैं आपसे पूछ लेता हूं इसलिए कि आप भी कंफर्म है कि नहीं है। हम तो कंफर्म हैं ही। तो वो 3 विशेषण थे उनके। पहला, वो एक बहुत अच्छे कवि थे। देखिए जिंदगी में क्या खूबसूरती होती है। कितना भी बड़ा आसामी हो, थोड़ा डांस करना जानता हो, थोड़ा गाना जानता हो, गुनगुनाना जानता हो, तो उसकी जीवन शैली कुछ और होती है। और हमेशा सीरियस हो तो उसकी जीवन शैली कुछ और होती है। तो कवि के अंदर एक ऐसा सौंदर्य रहता है कि कवि अदृश्य चीजों को बना करके ला करके दिखा देता है। जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जब जयोदय महाकाव्य लिखा, वे शुद्ध ब्रह्मचर्य के धारी, उन्होंने स्त्री के सौंदर्य विन्यास की चर्चा जयोदय महाकाव्य में की। तो क्या तुलना करते हैं, देखो ज्ञानियों का ज्ञान क्या गजब का होता है। स्त्री के ओंठ लाल हैं, उस लाल ओंठ को दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जयोदय महाकाव्य में दिखा रहे हैं। कैसे दिखाते हैं? उस नव अंगना का ओष्ठ कुंदरू के पके हुए फल के जैसा था। कल्पना में कहां ले जा रहे हैं? कुंदरू देखा है? देखा है? कुंदरू समझते हैं? छोटी सी इतना सा होता है वो। कुछ और कहते हैं क्या यहाँ पे? कुंदरू ही कहते हैं ना। जब वो कुंदरू पक जाता है तो उसको बीच से स्लाइस बनाइए, तो स्लाइस बनाने के बाद वो पका कुंदरू अंदर से लाल लाल दिखता है। अब ज्ञान सागर जी महाराज श्री ओंठ को दिखाने के लिए आपको कुंदरू दिखा रहे हैं। ये कवि की दिमाग का खेल होता है, वो कहां से कहां ले जाएगा आपको। अब आपने महिला का ओंठ देख रहे हैं, अब ओंठ देखने के पहले आपको दिखा दिया कि उसका पका हुआ कुंदरू के फल के जैसे उसके ओंठ थे। अब आपकी उपयोग की शक्ति कहां चली गई? कुंदरू में चली गई। अब आप कुंदरू देख रहे हैं। अब आपने जिसने देखा होगा वो याद करेगा कि डार्क गुलाबी था कि हल्का गुलाबी था, कुंदरू कैसा दिखता है। अब आप देखते रहिए, फिर आपके के पास क्या होगा? अगर आपने वो शब्द पढ़ा है तो फिर आप बाजार में जाकर के एक पका कुंदरू देखेंगे। आचार्यों की वाणी इंसान को कहाँ ले जाती है? कुंदरू पका लाएंगे, घर के अंदर खुद उठाएंगे, ऐसा छील करके देखेंगे, अच्छा कुंदरू का कलर ये है। फिर वो आंख बंद करके आप सोचेंगे ये कुंदरू का फल। इसको क्या कहते हैं? कवि। कवि का कमाल, उसकी चिंतन शैली इतनी जबरदस्त होती है। तो जो चामुंडराय थे, वे चामुंडराय एक बहुत अच्छे कवि भी थे, राजा के मंत्री भी थे। 2 चीजें, उन 2 चीजों में मंत्री होने पर उन्होंने सबसे पहले अपने पूरी संपत्ति का प्रयोग करके गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा लगाई, बनवाई। बनाने के बाद जब वो प्रतिमा तैयार हो गई, उसकी पूजा करी, प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा कराने के बाद आपको शायद वो बात पता ना हो, अभी तो 2 ही बात पता है चामुंडराय की। वे बाद में मुनि बने, मुनि बन करके आचार्य बने, आचार्य चामुंडराय।
वे चामुंडराय जो कल कवि था, मंत्री था, जिसने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई, प्रतिमा बनाने के बाद वे मुनि बने, मुनि बनने के बाद आचार्य बने, आचार्य बनने के बाद उन्होंने चारित्र सार नाम का ग्रंथ लिखा। उस चारित्र सार ग्रंथ में आचार्य जी ने धर्म ध्यान करने की प्रेरणा दी है। अब चिंतन होगा, मंत्री हैं, कवि हैं, हमने दुनिया देखी है, उसके बाद हम मुनि बने, मुनि बनने के बाद हम आचार्य बने, आचार्य बनने के बाद चारित्र सार ग्रंथ में आचार्य चामुंडराय प्रेरणा दे रहे हैं, धर्म कैसे करो, डूब करके करो। अब पूछते हैं कैसे डूब करके करो, धर्म में कैसे डूबे महाराज? तो बोले जैसे तुम पाप बिल्कुल डूब करके करते हो। हिंसा कैसी करते हो? डूब करके करते हो कि नहीं? डूब करके हिंसा करते हैं महाराज। जैसे झूठ हम बिल्कुल डूब करके बोलते हैं। एक गवाही देना हो तो वकील पहले से समझा देता है, जज ऐसा पूछेगा, तुम्हारे चेहरे का इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए, आंख से आंसू आ जाएं तो और अच्छी बात है, उसके बाद रो देना, वहीं पे सकने लगना, और कभी भी कितना भी बोले स्वीकार मत करना। कभी गवाही दी है कि नहीं दी? दी होगी, दी होगी, दी होगी, नहीं दी होगी तो देखी तो होगी। तो जैसे हिंसा को तुम डूब करके करते हो, झूठ तुम बिल्कुल डूब करके बोलते हो। ऐसा डूब करके झूठ बोलेंगे कि लगेगा नहीं कि वो महिला बाद में क्या बोलेगी, ऐसा बाद में जब रोगी फिर बाद में कैसा था, अच्छा ये क्या है भाई? बोले अभी गवाही देकर के बाहर आए हैं, अमृतांजन बाम आंख में लगी हुई है, जज समझ गया है कि इस महिला ने कोई पाप नहीं किया, और फिर बाद में आके पति से बोलती है गनीमत मनाओ कि मैंने तुमको बचा दिया। वो कहती है तुमने नहीं, इस स्त्री के झूठ ने मेरी रक्षा कर ली। तो चामुंडराय आचार्य महाराज कहते हैं कि जैसे तुम हिंसा, जैसे तुम झूठ, जैसे तुम चोरी डूब करके करते हो। अजमेर में था तो वो स्क्रैप के धंधा करने वाले दुनिया भर के लोग वहाँ पे हमको मिल गए। भारत का सबसे बड़ा स्क्रैप का काम वहीं पे। हमने उनसे पूछा कैसे करते हो? बोले महाराज 1 नंबर का तो बहुत कम है, 2 नंबर का हिसाब नहीं है। चोरी डूब करके करते हैं। जब आप चोरी डूब करके करते हैं, जब आप हिंसा डूब करके करते हैं, जब आप झूठ बिल्कुल डूब करके बोल देते हैं, जब परिग्रह इतना डूब करके करते हैं। एक ही भामाशाह देखा था हमने, जब आचार्य जी का बीना बारा चातुर्मास था, 2015 की बात है। घर के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, फोन आया था, उनसे कहा था पधारो, हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, तुम्हारे घर के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। तब उस भामाशाह ने वो बात कही थी, हमने कोई चोरी नहीं करी है, उसको जो निकालते बने निकाल के ले जाए। इतना बड़ा एम्पायर चलाने वाला इंसान कहता है हमने कुछ नहीं किया। बाद में जब पता किया, क्योंकि अंदर तो लगता ही है ना, क्योंकि गुणभद्र स्वामी ने कहा है। अब गुणभद्र स्वामी की बात भी कोई झूठी कर जाए। गुणभद्र स्वामी ने कहा है नदी में जैसे बाढ़ आती है तो गंदे पानी की आती है, ऐसी घर के अंदर बाढ़ आएगी तो हमेशा 2 नंबर वाली आएगी। अब इनकम टैक्स की रेट पड़ी, जिसके घर में पड़ी वो जय जयनाथ परम गुरु होए कह रहा है, और जिसको कोई लेना देने नहीं है, साधु, वो बार बार सोच रहे हैं अरे कितनी जगह पड़ी होगी, क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा। वो कहता है आप काहे चिंता कर रहे भाई, हम चिंता नहीं कर रहे तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्यों? 2 नंबर का पैसा होगा तो निकाल लेंगे। 2 नंबर के पैसे में कुछ नहीं करें, 2-3 करोड़ 5 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ना दिखा तो सीए कहता है हमारी जितनी बड़ी फर्म है उसमें अगर हम आपको 150 करोड़ का हिसाब ना दिखें तो सस्पेंशन अकाउंट भी 150 करोड़ से प्लस का होता है। ईडी वाले चुप हो गए। फिर सुनते हैं बाद में हाथ जोड़ के कहा कि मालिक 8 दिन तक घर के अंदर घुसे रहे, बाहर जाएंगे तो नाक कटेगी, कुछ तो सरेंडर कर दो। तो उनकी इज्जत बची रहे तो सेठ ने 200-300 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए। इसको क्या कहते हैं बताओ? झूठ का धंधा किसने किया? झूठ के धंधे वाले आए थे छापा मारने। जब सत्य के घर के अंदर झूठ ना मिला तो उन्हीं की नाक कटती हुई मिली। तब उन्होंने भी उपकार किया, भैया आए हो तो चलो 300 करोड़ सरेंडर कर देते हैं। हमने कहा 300 करोड़ क्या होता है? अब बोले महाराज होता रहता है, आता जाता रहता है। जब तुम डूब करके छोटे धंधे वालों की बात कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष दुनिया में
सब न मिलेंगे। चामुंडराय जैसा हर कोई नहीं है। जैसे चामुंडराय जैसा कोई नहीं है, ऐसे ही आपके नगर के प्रसिद्ध भामाशाह के जैसा दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये बात मैंने खुद अनुभूत करी है। कल तक उनको दूर से देख करके भामाशाह समझता था। जब तक मैं राजस्थान नहीं आया था तब तक उनके बारे में सिर्फ सुना था मैंने। मध्य प्रदेश में जब भी था, गुरु जी के पास था, वो आते थे, कमरे के अंदर आते, बहुत अच्छे से 15 मिनट 20 मिनट मेरे पास बैठते, बात करते, संवाद करते। सिर्फ सुनी सुनाई बात थी कि कोई भामाशाह है। यहाँ पर आकर के महसूस किया, 8 दिन वो नहीं थे, मैं था। मैंने देखा हर इंसान जो वो बात कहता है कि भाई साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। हमने कहा वास्तव में भामाशाह है। परोक्ष में कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे, तुमने समझना कि तुमने बहुत पुण्य कमाया है। मुंह के सामने कोई प्रशंसा करे तो बात अलग है, परोक्ष में कोई प्रशंसा करे, पीठ पीछे तुम हो नहीं, और लोग बोलें कि भाई साहब नहीं होते तो ये नहीं होता, भाई साहब होते तो ये नहीं होता, तब हमको लगा कि वास्तव में कितना पवित्र पुण्य लेकर के गृहस्थ भी कमाल कर देता है। वो चामुंडराय कहते हैं, जैसे तुम हिंसा डूब करके, झूठ डूब करके, चोरी डूब करके, ऐसे ही परिग्रह डूब करके। कितना परिग्रह महाराज? महाराज बता नहीं सकते। हमने कहा एक बार तो बता दो। घर देख करके आए दूसरे का भी अजमेर में, तो हमने कहा कितना माल है तुम्हारे पास? बोले महाराज अभी नहीं, बाद में बताएंगे। तो हमने कहा अभी तो कोई नहीं है। तो ऐसे बोलता है, ऐसे इशारे से करता है, अभी है। जब उसका लड़का चला गया फिर वो कहता है, लड़के के सामने नहीं बता सकते महाराज, क्योंकि लड़के को पता चल जाएगा कि मेरे पास माल कितना है। हमने कहा पैसा तुम कमा रहे हो तो अपने लड़के तक को नहीं बताना चाहते। बोले इसी को तो परिग्रह कहते हैं कि बाप बेटा तक को पता नहीं चलने देता कि हम कितने बड़े आसामी हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हमने अपना बाप बदल लिया। महाराज आपने अपना बाप बदल लिया? हाँ, घर में थे तो बाप कोई और था। हमको लगा ये तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, बाप बदल लो। बाप बदला, बल्दियत में आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपने उसमें रखा। उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, उन्होंने बताया। क्या बताया? बोले अपन बहुत छोटे हैं, अभी अपन को बड़ा बनना है। हमने कहा कहाँ जा करके? तब गुरुजी हम लोग से बोले, पंचम काल में इधर तो मुनि बन गए, लेकिन अब सोचना बस ये है कि विदेश क्षेत्र में जाकर के मुनि कैसे बनेंगे। साम्राज्य दिखाते हैं गुरु। आचार्य चामुंडराय कह रहे हैं कि जैसे तुम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह डूब करके करते हो, ऐसे ही धर्म भी उतना ही एक बार डूब करके करो। हमारे लिए मत करो, पड़ोसी के लिए मत करो, समाज के लिए मत करो, जिस कुल की रक्षा कर रहे हो उसके लिए तो डूब करके करो। अपने धन से तुम तो शुद्ध भोजन करके दिखाओ। क्या गजब का संदेश आचार्यों ने दिया। शुरुआत करी थी उस संवाद के साथ जहां अकल तरह का मैंने उदाहरण लिया था आपके सामने, जहां पर मुनि नहीं, मंदिर नहीं, वहां का शावक भटक जाए संभाव्य है, क्योंकि उसको किसी ने प्रेरणा नहीं दी। लेकिन आपके यहाँ मुनि है, आपके यहाँ मंदिर है, आपके यहाँ गुरु हैं, गुरुओं का आना जाना होता है, उसके बाद भी अगर आप भटक जाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। शब्दों को विराम दूंगा, अपेक्षा करूंगा कि आप अपने घर के अंदर सत्य की, अहिंसा की, आचौर्य की, अपरिग्रह की और ब्रह्मचर्य की कोई एक ऐसी कहानी अपने ही परिवार वालों को दे करके जाइए कि जैसे केला का पेड़ होता है, केला के पेड़ की खासियत क्या है पता? केले के पेड़ को लगा लो, उसकी डगाल में खूब अच्छे फल निकल आएंगे। केला निकल आया, अब जैसे ही एक बार केला निकलेगा उसको फिर उखाड़ना पड़ता है। उस पत्ते को आप उसको जैसे ही उखाड़ेंगे वैसे ही नीचे एक नया केला का पेड़ निकलेगा अपने आप। आपको दोबारा केला नहीं बोना, आप एक केला का पेड़ बो दो, बोने के बाद उसकी वो डगाल काट करके पहले केला निकाल लो, उसके बाद वो लॉस हो जाता है पेड़ जिसमें वो हुआ है, तो उसको निकाल करके उसको छील करके बाहर कर देते हैं। जब उसको उखाड़ के बाहर करते हैं तो नीचे एक नया केला का पेड़ अपने आप निकलता है। फिर वो बड़ा होता है, उसकी एक डगाल निकाल लो,
उसको फिर अलग कर दो, वो अपना लॉस करके चला जाएगा, उसके बाद फिर उसको निकालेंगे तो नीचे फिर एक नया केला का पेड़ निकलता है। ऐसे ही आपने तो धर्म कर लिया, सौभाग्यशाली थे, लेकिन केले के पेड़ के जैसे एक नया पेड़ लगा करके जाए तो प्रवाहमान परंपरा 18,000 साल तक चल पाएगी। शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।